22 दिसंबर को 2024 AIB 19 का एग्ज़ाम दिया बहुत ज़्यादा लॉ कैंडिडेट के द्वारा, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसके द्वारा प्रत्येक जो भी लॉ स्टूडेंट होता है वो एक प्रॉपर एडवोकेट के रूप में कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है। इनके COP नंबर उसको मिल जाता है, कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस नंबर। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि वहाँ पर जो है मेनली आंसर की तो इशू कर दी थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पर जो ऑब्जेक्शन फाइल हो रहा था, चैलेंज हो रहा था, तो उस पर भी 10 जनवरी लास्ट डेट हो गई थी। तो देखते हैं कि कब तक संभावना है रिजल्ट आने की, क्या होगा, आखिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा या आप कैसे चेक करेंगे रिजल्ट के बारे में। तो देखिए मेनली यहाँ पर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो 19वां AIB हुआ था 2024 को, और उसका रिजल्ट अगर आप देखें तो फरवरी में मोस्टली आपका 100% जो है इशू हो जाने वाला है। और रिजल्ट का इंतजार करने वाले जो अधिकारी, जो कैंडिडेट हैं, उनको क्या करना होगा, रिजल्ट कहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो allindiabarexamination.com पर जाकर ही आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और टाइम टाइम पर इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट को अपना रोल नंबर डालकर इसको लॉगिन करना होगा। बट वेबसाइट आप लोग ध्यान रखिएगा और बिल्कुल श्योर हैं फरवरी में आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट 100% इशू हो जाएगा। काउंसिल ने आंसर देखिए, जो इसकी मेन अभी जो वैसे आंसर की जारी की थी, फाइनल तो नहीं क्योंकि ऑब्जेक्शन के बाद होगी, ऑब्जेक्शन फाइल हो चुका है, 10 जनवरी लास्ट थी। काउंसिल ने परीक्षा के आंसर जो की थी उसको 29 दिसंबर को जारी कर दिया था, और जो कैंडिडेट थे जिनको जिन भी क्वेश्चंस पर आंसर्स पर आपत्ति थी उनको 10 जनवरी जो है लास्ट डेट दी गई थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया है इस परीक्षा के लिए जो 22 दिसंबर को हुई थी। और यहाँ पर देखिए आप लोग जानते हैं कि जो ऑब्जेक्शन फाइल किया जाता है इसको एक्सपर्ट के द्वारा ही चेक किया जाता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आपने डाला है उसका आपने प्रूफ भी डाला होगा, आखिर आपको आपने कहाँ से उसको रीड किया है। बट स्पेसिफिक जो आपकी अथोराइज बुक्स होती हैं उन्हीं को वहाँ पर रिलेवेंट माना जाएगा एविडेंस के तौर पर। उसके बाद जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा वो उसको चेक करेगा और उस एक्सपर्ट की राय के अकॉर्डिंग ही फाइनल आंसर की तैयार की जाएगी, और फाइनल आंसर की जो आपकी आएगी उसी के आधार पर आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, मेनली ये तो आप सभी जानते ही हैं कि इसमें जो है जनरल और OBC कैटेगरी वालों के लिए 45% मार्क्स ज़रूरी हैं, और SC ST जो विकलांग कैटेगरी के उनको 40% ज़रूरी है। ठीक है, ये जो परीक्षा आपकी हुई थी AIB वाली, ये 50 शहरों में 150 लगभग सेंटर्स में हुई थी, और ओपन बुक अब हम नहीं कह सकते, ओपन डायरेक्ट जो है ये एग्जाम था। अब हम आपको जो मेन चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं वो बताएंगे स्टेप टू स्टेप कि आखिर आप अपना जब आपका एडमिट कार्ड आपका जो रिजल्ट आ जाएगा तो आप उसे कैसे अपना रिजल्ट जो है फटाफट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या है कि आपको जो है allindiabarexamination.com पर जाना होगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है BCI ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पर जाना होगा, इसके थ्रू BCI की पर नहीं बल्कि allindiabarexamination.com इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर बिल्कुल एक पेज मिलेगा जिसमें आपका लिखा हुआ होगा रिजल्ट। ठीक है, तो आपको जो होम पेज आपका निकल करके आएगा उस होम पेज पर आपका AIB 19 रिजल्ट 2024-25 आपको मिलेगा, जिस पर आपको कि उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको अपना रोल नंबर डालकर उसको सबमिट कर देना है, और सबमिट कर देने के बाद अब आप अपने रिजल्ट को ध्यान से चेक कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और भविष्य के लिए आप उसे प्रिंट आउट करके जो है रख सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेसर है कि कैसे आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि रिजल्ट को जो है चेक करके वहीं छोड़ देते हैं, डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट नहीं निकालते। ये बहुत बड़ी गलती है, सभी को अपना प्रिंट आउट जो है निकाल करके रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, आई होप इस लेवल पर आप सभी स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं कि आपको इतनी समझ और जानकारी तो है ही है। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसे एग्जाम आप दे रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स LLB BLLB आप करके आ चुके हैं, तो प्लीज़ देखिए जो भी कैंडिडेट अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो वो लगातार और अच्छी मेहनत के साथ अपनी प्रिपरेशन में लगा रहे, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो लगातार लगा रहता है। ऐसा नहीं कि मानो 100 स्टूडेंट्स अगर प्रिपरेशन करें तो 100 का सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं उसमें हताश हो जाते हैं, बट आपको हताश नहीं होना है। देखिए, अगर असफलता आपको मिली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपका खत्म हो गया, नहीं। अनुभव जो आपका है आपके पास, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और वो अनुभव ही इंसान को ज़िंदगी में बहुत सी सीख और बहुत सा एक अच्छा फ्यूचर जो है उसे दे जाता है। बशर्ते चीज़ें ये है कि हमें खुद को संभालना आना चाहिए, और इन असफलताओं से, इन हारों से हमें हार नहीं माननी चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जितना हमने किया है, जो हमने एक्सपीरियंस गेट किया है, हमारे उस अनुभव को हमसे कोई नहीं छीन सकता।
सकता, और इस अनुभव के, इस एक्सपीरियंस के दम पर ही हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।